नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। ये सप्ताह 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक क्या ग्रह गोचर रहेंगे और इस समय कैसा रहेगा आपका दिन। सभी लग्न वालों की बात करेंगे, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक की। ये राशि पर लग्न के आधार पर देखेंगे तो ये काफ़ी कुछ सही जाएगा 90% तक, और राशि के हिसाब से देखते हैं तो ये 80% तक सही जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल का जो दिन है उसमें कई ग्रह गोचर चेंज हो रहे हैं। तो मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। स्टार्टिंग ही इनकी मानसिक अशांति से हो रही है। मन बेचैन रहेगा, मन विचलित सा रहेगा और मानसिक अशांति के कारण बुद्धि थोड़ी सी आपकी सही दिशा में लगे, इसके लिए आपको एकाग्र चित्त रखना पड़ेगा। बुद्धि को आप स्थिर रख के निर्णय लें, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। शिक्षा हो या प्रतियोगिता, दोनों में ही आपको सफलता प्राप्त हो रही है, परंतु बहुत अधिक मेहनत से, बहुत अधिक प्रयास से और बहुत अधिक लगन से आपको ये सफलता दिला देगा। प्रतियोगिता के अंदर अगर किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम है आपका या कोई एडमिशन का एग्ज़ाम है, तो आप ठोस निर्णय लेके आगे बढ़ें और बहुत अधिक मेहनत करें। कम मेहनत से काम बनेगा नहीं, अधिक मेहनत से ही इस समय काम करेंगे। जो भी आप निर्णय लेंगे वो सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि बुद्धि थोड़ी सी इस समय भ्रमित या मन परेशान रह सकता है। अस्थिरता मन में रहेगी, बेचैनी रहेगी, इसलिए निर्णय सोच समझ के करें। इनकम आपकी रेगुलर होती रहेगी, इनकम की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। विवाह की बात आपकी चल सकती है, परंतु विवाह फाइनल नहीं होगा। विवाह फाइनल करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर ले। इस समय आपकी तर्क शक्ति बहुत ही बढ़िया रहेगी। आप तर्क शक्ति से सभी को पराजित कर देंगे और हर तरह से आपकी जीत तर्क शक्ति में हो जाएगी। वाद विवाद से आप दूर रहें, हालांकि वाद विवाद में आपकी जीत निश्चित है। स्वास्थ्य का ध्यान पूरे सप्ताह रखना बहुत ही जरूरी है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है। वृषभ राशि अब बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार से है कि धन अनावश्यक रूप से खर्च हो सकता है। अचानक खरीदारी आप कर सकते हैं और बिना सोचे समझे आप धन का व्यय करेंगे। परिश्रम का परिणाम भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे उससे कम ही आपको परिणाम मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों को वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को बहुत ही सावधान रहना है खर्च करते समय। बिना सोचे समझे आप खर्च करेंगे और फिर बाद में आपको लगेगा कि ये चीज़ अपन नहीं खरीदते तो सही रहता है। यात्रा का भी योग है, परंतु यात्रा में भी इसी तरह की अनिश्चितता है। अनप्लान्ड होके आप यात्रा करेंगे और अचानक से यात्रा होगी और उसमें भी आपको परेशानी होगी। हो सकता है वो यात्रा आपके लिए कष्टकारी हो। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा समय है। आपका प्रभाव बढ़ेगा और वहाँ पे आपका ऑरा भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के कार्यक्षेत्र में दिन अच्छे बीतेंगे। प्रत्यक्ष संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, कोई बात फाइनल नहीं हो पा रही है, तो उस साइड की दृष्टि से थोड़ा सा कोई अच्छा सा हल आपको निकलता हुआ दिख सकता है। प्रत्यक्ष संपत्ति से संबंधित आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। पूरे सप्ताह सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, साथ ही माता की सेहत का भी आप ध्यान दें। शिक्षा हो या कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता के आप प्रयास कर रहे हैं तो कम प्रयास में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इनकम आपकी रेगुलर चलती रहेगी, इनकम से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पैसे की बचत इस समय कम होगी। मित्रों से आपका मेल मिलाप हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपको कोई पुराने मित्र मिल सकते हैं। शादी विवाह की बात भी आपके आगे चल सकती है, परंतु उसमें कुछ न कुछ अड़चन आती रहेगी। विवाह के बाद फाइनल करने से पहले आप अच्छी तरह से सोच समझ के ही बड़े निर्णय लें। विवाह एक बड़ा निर्णय होता है, तो विवाह के निर्णय करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, क्योंकि विवाह के लिए ये समय ठीक नहीं चल रहा है। गुरु भी अभी अस्त हो रहा है, इसलिए विवाह से संबंधित कोई भी निर्णय इस सप्ताह में आप न लें, आगे के लिए इसको टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, वृषभ लग्न वालों के लिए ये सप्ताह मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है। अगली राशि है जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की अगर और मिथुन लग्न वालों की अगर बात करें तो लग्न के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये सटीक जाता हुआ दिखेगा आपको। काफ़ी कुछ राशि के हिसाब से देखेंगे तो 70% तक अच्छा जाएगा।
मिथुन राशि लग्न वालों के लिए सेहत से संबंधित परेशानी साफ झलक रही है। सभी चीज़ें इनकी सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, परंतु सेहत का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा इस सप्ताह में। 3 तारीख से लेकर 9 अप्रैल तक के लिए बहुत ही सावधानी से अपने शरीर की रक्षा करें, शरीर को साज समाज अच्छी तरह से करें, क्योंकि शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट एक्सीडेंट का डर बना हुआ है। बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं, बहुत सावधानी से सीढ़ियाँ उतरें और बहुत ही अपने ऊपरी शरीर के हिस्से का ध्यान रखें। सब चीज़ें अच्छी चल रही है, सभी चीज़ों का अच्छा परिणाम आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपकी सेहत अच्छी है। तो सेहत की परेशानी को आप ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह में अपने क्रियाकलाप को अंजाम दें। आय बढ़ाने के लिए आप पूरे समय प्रयास करेंगे और वो प्रयास आपके सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, बहुत आप मेहनत करेंगे और बुद्धि से अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी आप चिंता न करें। इस सप्ताह आप व्यर्थ की चिंताओं में उलझे रहेंगे, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, इस तरह व्यर्थ की चिंता से दूर रहे, क्योंकि सप्ताह सही है, भाग्य का साथ है। बस स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। चोट चपेट का जो डर है उसकी आप थोड़ा सा अपने शरीर के साथ संभाल सही तरीके से करें। आने जाने में इधर उधर खड़े होने में सड़क पे ध्यान रखते हुए अपना ध्यान रखें। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चिंता से आप बिल्कुल दूर रहें, मन को शांत रखें। इनकम बढ़ाने के लिए जितने भी प्रयास आप इस सप्ताह करेंगे अवश्य सफल होंगे। विवाह के लिए ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गुरु अस्त हो रखा है, तो विवाह क्या जो भी आप निर्णय लेना चाहते हैं उसको आप इस सप्ताह के लिए टाल दें। इस सप्ताह कोई निर्णय न लें। आप निर्णय लेंगे विवाह से संबंधित वो वाद विवाद में बदल सकता है, तो वाद विवाद से अपनी दूरी बनाएं, क्योंकि विवाह की बात बनते बनते रह सकती है। इस सप्ताह जो भी आपकी समस्या होगी वो उसको आप हल अवश्य ही निकाल लेंगे, क्योंकि भाग्य का आपको साथ है। कुल मिला के मिथुन लग्न वालों के लिए ये सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा सही नहीं है, बाकी सभी चीज़ों के लिए बेहतर परिणाम देते हुए दिख रहा है। अगली राशि और अगली लग्न की बात करते हैं, जो कि है कर्क राशि, कर्क लग्न। कर्क लग्न वालों के लिए 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल का समय शानदार तरीके से शुरू हो रहा है। शुरुआत में आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा और परिश्रम से आपके कार्यों की सिद्धि हो रही है। बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत पराक्रम करेंगे और सभी कार्य आप बनाते हुए चलेंगे। रुका हुआ धन भी आपको मिलने के योग हैं। कहीं आपने धन उधार दे रखा है, किसी से आपको मांगना है धन, कि कोई व्यक्ति धन उधार दिया हुआ धन लौटा नहीं रहा है, तो उस दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं, आपको धन प्राप्त होएगा। आपकी आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में परंतु कुछ न कुछ परेशानी आपके पूरे सप्ताह चलती रहेगी। हालांकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावटें आएगी उसको आप दूर कर लेंगे। उच्च अधिकारियों से बना करके इस समय चलना होगा। स्वास्थ्य में वैसे तो परेशानी है, परंतु कोई पुराना रोग आपको चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा सुधार आपको देखने को मिलेगा। कार्य स्तर पर आप के ऊपर कुछ न कुछ दबाव रह सकता है, या आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले जिसके कारण आपको कार्य स्तर पर बिजी रहें और अनावश्यक रूप से आपको दबाव सा महसूस होए, इस तरह का आपका योग है। विवाह के योग्य जो भी जातक हैं उनके लिए ये समय ठीक नहीं है। गुरु अस्त है, इसलिए विवाह के लिए आप कोई भी बड़ा निर्णय न लें। कुछ न कुछ उसमें रुकावट का योग बन रहा है, या अगर आप इस दिशा में कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, तो उस टाइप के निर्णय इस सप्ताह बिल्कुल भी न लें। यह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। उसको कुछ समय के लिए टाल दें, 22 अप्रैल तक के लिए कम से कम टाल दें। ज़मीन जायदाद के हिसाब से भी समय अभी ठीक चल रहा है। वहाँ पे आप कोई खरीद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ज़मीन जायदाद में वृद्धि करना है या वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उस दिशा में आप निर्णय ले सकते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अगला लग्न है जो है सिंह लग्न, उसकी बात करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी इनके चलेगी। साफ इनके कुछ न कुछ कोई परेशानी इनके स्वास्थ्य में बनी हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पूरे सप्ताह बहुत ही ज़रूरी है। गले से संबंधित परेशानी या सांस से संबंधित परेशानी या हाथ पैरों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम दिख रही है।
मान सम्मान को बनाए रखने के लिए भी आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा इस सप्ताह, क्योंकि आपको या तो आपको डर लगा रहेगा या वास्तव में इस टाइप का योग बन रहा है कि आपका भाग्य जो है ना आपका साथ नहीं देगा कुछ सम्मान वाली स्थिति के अंदर। तो अपमान का डर आपको इस सप्ताह बना रह सकता है। अचानक बात बनते बनते बिगड़ सकती है। इस तरह से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी कुछ चुनौतियां लेके आ रहा है। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। इससे आप अपना मान सम्मान बचा भी सकते हैं, और अगर मान सम्मान को ऊंचा उठाना है, खोया हुआ मान सम्मान प्राप्त करना है, तो सूर्य आराधना से अपने आप को जोड़ लीजिए। ये आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। सूर्य उपासना के साथ साथ आदित्य हृदय सूत्र का पाठ या भगवान गणपति की आराधना भी श्रेष्ठ फलदायी रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य में भी परेशानी है और मान सम्मान इज्जत भी खराब होने का थोड़ा सा डर है। भाग्य में उतार चढ़ाव ये पूरा सप्ताह आपको दे रहा है। घर में भी आपके अशांति या क्लेश रह सकता है, और जो लोग विवाह के योग्य हैं उन जातकों के लिए भी ये समय ठीक नहीं है। विवाह के लिए आप अगर निर्णय लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ठहरें, अच्छी तरह से सोचें और समझें, और फिर आप निर्णय लें। छोटी मोटी यात्रा भी आपके लिए हो सकती है इस सप्ताह, जो कि श्रेष्ठ फलदायी रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपकी बेचैनी बढ़ सकती है। शिक्षा या प्रतियोगिता में जो लोग स्टूडेंट्स या जो अभ्यर्थी हैं वो बैठ रहे हैं, उनके लिए समय ठीक है। थोड़े से प्रयास से बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। इस समय आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस कारण से हर समस्या का मुकाबला आप डट कर करेंगे। ये एक बढ़िया बात है इस सप्ताह के अंदर कि थोड़ा सा अपमान का तो डर है, परंतु कंपटीशन के एग्ज़ाम है उनमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। या आप स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी परीक्षा हो आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। और सारे जो भी कार्य हैं, चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी पेशा हो, अपने पराक्रम से आप हर मुसीबत को झेल जाएंगे और उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कुल मिला के सप्ताह बढ़िया है। सूर्य आराधना से अपने आप को जोड़े रखिए। तो सिंह लग्न वाले स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस सप्ताह ध्यान रखें। अगला जो लग्न है वो है कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए परिश्रम अधिक होएगा और मेहनत कम मिलेगी। ग्रह गोचर इसी टाइप के हैं कि अनावश्यक रूप से आपका धन खर्च होएगा, साथ ही सेहत में भी उतार चढ़ाव रहेगा। आय की दृष्टि से निरंतरता रहेगी, आय रेगुलर बनी हुई रह सकती है, परंतु सेहत खराब हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आय जितनी भी होएगी वो आपको कम लगेगी। भाग्य का साथ भी आपको इस समय कम मिलेगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहें, कर्मशील बने, क्योंकि कर्म और पराक्रम से ही आप अपना कार्य बना लेंगे। जो भी आप काम करेंगे, चाहे आप नौकरी की तलाश में हो, चाहे आप व्यापार में हो, कर्म करोगे तो सभी आपके कार्य सिद्ध होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि जो लोग भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी नौकरी लगने का भी इस समय योग बन रहा है। सेहत सही रही तो आप सभी चीज़ों को संभाल लेंगे, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। परिश्रम और आराम में समन्वय बना के चलें, सभी कार्य आपके सफल होते हुए दिखेंगे आपको। धन की सेविंग करना बहुत ज़रूरी है और धन की सेविंग हो नहीं पाएगी, तो इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। कुल मिला के कन्या लग्न वालों के लिए परिश्रम अधिक है, मेहनत का फल उनको कम मिलेगा, परंतु नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए दिन श्रेष्ठ बीतेंगे इस सप्ताह के। अगला जो लग्न है वो है तुला लग्न। तुला लग्न वालों की बुद्धि बहुत सही दिशा में चल रही है। शिक्षा हो या प्रतियोगिता हो, बुद्धि बल से ये सभी कार्य को सिद्ध कर लेंगे। कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो भी लोग कंपटीशन दे रहे हैं किसी भी तरह का, नौकरी का हो चाहे स्कूल के एग्ज़ाम का या कॉलेज के एग्ज़ाम का, उनको सफलता मिलना तय है। तो इस तरह से आपको कंपटीशन में विजय ये सप्ताह दिला देगा अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो। साथ ही विवाह का योग भी इनके अचानक से बन रहा है तुला लग्न वालों के लिए, और अपनी पसंद की जगह पे ही विवाह होगा, ये भी है। लेकिन आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, जल्दबाजी में बिल्कुल निर्णय ले लेना है। विवाह जैसे निर्णय को बहुत ही सोच समझ के और स्थिर बुद्धि से लेना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सप्ताह के मध्य में कार्य और व्यवसाय के लिए आपकी यात्रा हो सकती है। किसी भी स्थिति में हो, आप स्टूडेंट्स हो चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा, आप किसी न किसी कार्य के लिए यात्रा पे जाएंगे और वो यात्रा आपकी सफल रहेगी। जो भी कार्य आप व्यापार बढ़ाने के लिए इस समय योजना बनाएंगे या कुछ भी प्लानिंग करेंगे वो आपकी सही निकलेगी और वही आपको आगे जाके सफलता दिलाएगी। पूरे सप्ताह सेहत का आपको ध्यान रखना है।
साथ ही धन का लेन देन करते समय भी सावधानी बरतनी है। कर्ज लेने की आप सोच रहे हैं तो कर्ज आपको मिल जाएगा, परंतु कर्ज लेने से आप बचें। इसी तरह के ग्रह गोचर कह रहे हैं कि कर्ज में अगर आप फंस गए तो फिर काफ़ी लंबे समय के लिए अटकेंगे, इसलिए कर्ज लेने से आपको बचना बहुत ही ज़रूरी है। तुला लग्न वालों के लिए सप्ताह श्रेष्ठ बीतने वाला है। अगला लग्न है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जमीन जायदाद से संबंधित कार्य होते हुए देखे जा रहे हैं। कोई भी आपके ज़मीन जायदाद से संबंधित भूमि, भवन, मकान से संबंधित कार्य अटके हुए पड़े हैं तो उनमें गति आएगी। तो ज़मीन जायदाद से संबंधित निर्णय, मकान से संबंधित निर्णय आप ले सकते हैं। संपत्ति बनने का योग वृश्चिक राशि वालों के चल रहा है। स्थायी संपत्ति बनने का योग भी इनके चल रहा है। तो कुछ न कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हल होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर इस समय आपने स्थान परिवर्तन करते हैं आप किसी भी कारण से, तो फिर लंबे समय के लिए आपका स्थान परिवर्तन होएगा। ये भी एक इसमें अभी योग चल रहा है। तो स्थान परिवर्तन करने से पहले सोच लें और परख लें कि स्थान परिवर्तन करना है या नहीं करना है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत प्रतिकूल चल रहा है, उसे संभालने और उसे बचाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। विवाह को बचाने का आप प्रयास करें, वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है और वो परेशानी इस पूरे सप्ताह बनी रह सकती है। तो वहाँ आपको संभलने की बहुत ही ज़रूरत है। नौकरी पेशा वर्ग हैं तो उनके लिए अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। शिक्षा और प्रतियोगिता में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिल जाएगी। नौकरी के अवसर भी मिलेंगे, साथ ही कंपटीशन में आपकी विजय बना रहा है ये सप्ताह। सप्ताह के अंत में कोई काम आपका बन जाएगा, ऐसी या कोई शुभ सूचना आपको सप्ताह के अंत में मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कुल मिला के भाग्य आपका साथ दे रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। बस दो ही चीज़ों में प्रॉब्लम है। एक तो वैवाहिक जीवन में जो परेशानी चल रही है उसको आपको सुलझाना है और अच्छी तरह से ठंडे दिमाग से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और दूसरी परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित। शरीर के निचले हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है, तो उसकी ओर आप ध्यान दें। वहाँ पे थोड़ा सा कष्ट या चोट का डर आपके शरीर के निचले हिस्से में बन रहा है। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए ज़मीन जायदाद के हिसाब से ये सप्ताह श्रेष्ठ जाने वाला है। अगली जो लग्न है वो है धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सही दिशा में और सही मार्ग पे चलें, क्योंकि बहुत भटकाव सा उनके मन में चल रहा है। शिक्षा में भी भटकाव है और मन भी अशांत है, मन में बेचैनी है। अपनी बेचैनी और चंचलता को और बिखराव को थोड़ा सा कम करें, अपने आप को समेटें और फिर सही दिशा में चलें। प्रतियोगिता में अगर आप कंपटीशन में एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से रहें, बिल्कुल भी मन को विचलित न करें और जो भी आपके मन की घबराहट है उसको दूर करें और ध्यान केंद्रित करें। कार्य का आपका विस्तार इस सप्ताह होते हुए देखा जा रहा है अगर आप व्यापार में हैं तो। साथ ही इस सप्ताह परिवार में कोई ना कोई मंगल कार्य होता हुआ दिख रहा है और इस मंगल कार्य में आपका समय और धन दोनों व्यय हो रहे हैं, तो शुभता बनी हुई है। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो ये जो सप्ताह है धनु लग्न वालों के लिए शुभता वाला सप्ताह है। प्रेम विवाह करने वालों के लिए भी अभी समय ठीक चल रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो सप्ताह के शुरुआत के अंदर स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। बहुत मेहनत आप इस सप्ताह करेंगे और आपका पराक्रम भी बढ़ा रहेगा और कार्यकुशलता भी आपकी बढ़ी हुई रह सकती है। यात्रा का योग भी है और यात्रा आपके लिए ठीक रहेगी, कोई कष्ट नहीं है यात्रा में। और यात्रा के माध्यम से और लोगों से मिलने जुलने के कारण से आपका संपर्क क्षेत्र इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से संबंधित परेशानी भी दिख रही है। जो भी स्त्रियां गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का विशेष रूप से ख्याल रखना ये सप्ताह दर्शा रहा है। तो धनु लग्न वालों के लिए मन की बेचैनी को शांत करते हुए ध्यान रखना है। साथ ही जो परिवार में मंगल कार्य है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उससे आपको खुशी और मानसिक शांति प्राप्त होगी। अगले लग्न की बात करते हैं तो अगला लग्न है मकर। शनि वाले लग्न मकर के अंदर धन की बचत आप कर पाएंगे। जो भी मकर लग्न मकर राशि वाले हैं वो इस समय धन को बचा पाएंगे। कार्य और व्यापार आपका बढ़ेगा। परिश्रम का परिणाम भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, परंतु दो मामलों में आपको संभलने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि आपका पारिवारिक जीवन जो है ना, परिवार से संबंधित जहाँ आप रहते हैं वो आपका थोड़ा सा कष्टपूर्ण बना हुआ है। गृह कलह की भी संभावना है, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होगी और उस हिसाब से आपको संतुष्टि कम मिलेगी। तो अपनी अपेक्षाओं का जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें और सामंजस्य बैठाएं परिवार के साथ। संबंधों के हिसाब से ये सप्ताह ठीक है। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से या वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी निकटता आपकी आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है। तो जो पति पत्नी वाले रिश्ते हैं वो सही चलेंगे। करीबी लोगों की आप इस समय काफ़ी मदद करेंगे। ये एक अच्छा योग है कि आपकी अपेक्षाएं तो परिवार में बहुत ज़्यादा है, परंतु जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी आप काफ़ी मदद करेंगे और लोग भी आपको मदद देंगे। दोनों ही तरफ से है ये। और जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने प्रयास पूरे रखने चाहिए और कठिन कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि गृह गोचर इस टाइप का है कि आपने ज़रा सी भी मेहनत कम करी तो सफलता हाथ आते आते रह सकती है। तो पूरी तरह से तैयारी करके ही आप कंपटीशन में बैठे, सफलता आपको मिलेगी। विवाह के लिए ये समय अनुकूल है और जो लोग विवाहिक हैं उनका जीवन भी सही चलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप अति महत्वाकांक्षा से बचें, क्योंकि इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपकी जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, रिश्ते में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे कार्य व्यापार में हो, बिजनेस में हो, आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा रहेगी। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा कम रखें। बाकी सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देता हुआ दिख रहा है। अगला लग्न है कुंभ लग्न। शनि प्रधान लग्न कुंभ। कुंभ लग्न, कुंभ राशि धीर गंभीर रहने वाले लोग होते हैं और इस पूरे सप्ताह आप धीरता और गंभीरता धारण रखेंगे। आपकी वाणी में एक प्रभाव होगा, आपकी वाणी का असर दूसरे लोगों पर पड़ेगा। पूरे सप्ताह आप अपने वाणी के द्वारा कार्य बनाते हुए देखे जा सकते हैं। आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है इस सप्ताह कि आप सोच समझ के आगे बढ़ें और सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपकी वाणी का असर दूसरे लोगों पे पड़ने वाला है। आपके व्यक्तित्व में निखार आता हुआ दिख रहा है। आपका इम्प्रेशन दूसरे लोगों पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के आप अपनी बात स्पष्टता से और मजबूती से रख पाएंगे सभी के सामने, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म हो। आप अपनी वाणी के द्वारा सबको सम्मोहित करते हुए नजर आएंगे। तो वाणी के द्वारा अगर आपको कोई कार्य करना है तो आप बातचीत के द्वारा कार्य करना है तो आप इस दिशा में पहल कर सकते हैं। कंपटीशन में भी ये सप्ताह आपको सफलता दे जाएगा। सप्ताह के मध्य में ये है कि अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आपको आसानी से मिलेगा, धन आपको आसानी से प्राप्त होएगा, परंतु कर्ज लेने से इस समय बचें। इस समय आप बचत भी कर पाएंगे और जो भी मसले हैं उनको आप बातचीत से ठीक करना चाहते हैं तो उस दिशा में आपको सफलता मिल जाएगी। बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये समय श्रेष्ठ नहीं है, तनाव रहेगा और ज़्यादा अगर आपने विवाद किया तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है, रिश्ता खराब भी हो सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान पूरे सप्ताह रखना है। करीबी लोगों से धोखा हो सकता है, जहां आप विश्वास करें वहां पे आपको विश्वास न मिले या आपका विश्वास टूट जाए, इससे आपका मन अशांत रह सकता है। भाग्य में उतार चढ़ाव ये सप्ताह दिखा रहा है। तो इस तरह से कुंभ लग्न वालों को सोच समझ के आगे बढ़ना है और सोच समझ कर निर्णय लेना है। स्वास्थ्य इनका ठीक चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं अगला लग्न मीन लग्न। तो मीन लग्न वालों की बात करें, मीन लग्न वालों के लिए ये सप्ताह श्रेष्ठ जाता हुआ दिख रहा है। अचानक से शुभ परिणाम या शुभ समाचार इनको प्राप्त हो सकते हैं, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। साथ ही इनका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ न कुछ पदोन्नति इनकी हो सकती है। जिस स्थिति में ये सोमवार को रहेंगे उससे बेहतर स्थिति में सप्ताह के अंत में महसूस करेंगे। परेशानी यही है कि बचत करना इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही मुश्किल होएगा। बुद्धि में भी थोड़ा सा कुछ न कुछ अस्थिरता रहेगी, उस और आपको ध्यान देना है। जीवन में परिवर्तन ये सप्ताह अवश्य ही आपके लेके आ रहा है। तो अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं। इस सप्ताह बुद्धि के द्वारा आप कार्य करेंगे। जो भी निर्णय लें उसमें अचानक न लें कि अभी एकदम से बात आई और अभी निर्णय ले लिया।
थोड़ा सा रुकें, 1 दिन 2 दिन रुकें, उस पर अच्छी तरह से सोचें, आपको स्वयं ही आप सही निर्णय पे पहुंच जाएंगे। और अचानक से आप अगर निर्णय लेते हैं इस सप्ताह तो आपके निर्णय गलत होंगे। तो जो भी आपको किसी भी बात आए, कोई भी निर्णय लेने की बात आए तो थोड़ा सा ठहरें, उसको 10, 20, 30 घंटे का टाइम दें और या 1 या 2 दिन निकलने दें। आपके निर्णय अपने आप ही सही हो जाएंगे। स्थिर बुद्धि से निर्णय लेंगे तो सभी कुछ सही होता हुआ चले जाएगा। कंपटीशन में भी इस समय आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। कोई भी अगर इस सप्ताह आपका कंपटीशन पड़ता है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से फेस कर लेंगे। भूमि, भवन, वाहन का भी योग बन रहा है और साथ ही साथ जो मकान बनवाना चाहते हैं उनके भी रास्ते क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि स्थायी संपत्ति से संबंधित कार्य हो सकते हैं। यात्रा भी इस सप्ताह होगी जो कि लाभदायक होगी। स्थान परिवर्तन का योग ये सप्ताह दिखा रहा है। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, यात्रा के माध्यम से भी स्थान परिवर्तन होगा। विवाह की बात चलेगी परंतु वो फाइनल नहीं हो पाएगी, उसमें कुछ न कुछ रुकावट बनी रहेगी। तो इस दिशा में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी न रखें। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि सिर दर्द या नेत्र से संबंधित पीड़ा आपको हो सकती है। सप्ताह श्रेष्ठ परिणाम देता हुआ दिख रहा है। स्थिर बुद्धि से कार्य करें और सप्ताह को श्रेष्ठ बनाएं। कुल मिला के सभी लग्न वालों का ये राशिफल है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी आप शेयर करें। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और धन की आपकी वृद्धि होती रहे, इसी मंगल शुभ कामना के साथ धन्यवाद।